हरसिद्धि माता का प्राचीन धाम उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने कराई थी स्थापना। नवरात्रि स्पेशल। माँ हरसिद्धि का दरबार राजा विक्रमादित्य की कहानी। हरसिद्धि माता की भक्ति में उज्जैन के महाराजा का जिक्र आता है। हरसिद्धि माता के चरण, धड़ और सर की आज भी अलग अलग पूजा होती है। हरसिद्धि माता के रायसेन में चरण, भोपाल के बैरसिया के ग्राम तरावली में धड़ और उज्जैन में सिर की पूजा होती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हरसिद्धि के अंगों की अलग अलग पूजा होती है? आज इंडिया की टीम ने इस घटना के बारे में जानकारी जुटाने के लिए रायसेन जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम परवलिया में स्थित है मां हरसिद्धि का दरबार, जहां चरणों की पूजा की जाती है। राजा विक्रमादित्य के समय से मां कर रही है हर भक्तों की मनोकामना पूरी। ऐसा कहा जाता है कि माता रानी लगभग 500 वर्षों से भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर रही है। जानिए क्या है इस मंदिर की खासियत। आज इंडिया की टीम पहुंची मां हरसिद्धि के परवलिया धाम। रायसेन जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम परवलिया में स्थित है मां हरसिद्धि का दरबार और सदियों से मां यहां भक्तों की हर मनोकामना करती है पूरी। तो इस स्थान का इतिहास भी बड़ा रोचक बताया जाता है। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने जब मां हरसिद्धि की तपस्या की और उसके बाद उनको उत्तराखंड से अपने साथ उज्जैन चलने की प्रार्थना की तो मां हरसिद्धि तैयार हो गई। लेकिन उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि मैं जहाँ रुकूंगी वहीं रुकती जाऊंगी। और मां विक्रमादित्य के साथ उज्जैन जाते समय गाड़ी के पहिए की धड़ी टूटने के बाद यहाँ उतरी थी और इस कारण उनके चरण इस स्थान पर सबसे पहले पड़े थे। तब से लेकर आज तक उनके चरणों की पूजा यहीं होती है। वहीं उनके धड़ की पूजा भोपाल जिले के बैरसिया के ग्राम तरावली स्थित मंदिर में और माता के मस्तक की पूजा राजा विक्रमादित्य के उज्जैन में होती है। इस तरह कुल 3 जगह मां हरसिद्धि की पूजा होती है। मां हरसिद्धि सदियों से इन स्थानों पर ईसाई विराजमान है होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी कर रही है। कहा जाता है कि साल में एक बार ग्राम परवलिया में विशाल मेला लगता है और जो भक्त यहाँ पर नारियल या प्रसाद भेंट कर देते हैं तो उसे हर साल में एक बार प्रसाद या नारियल भेंट करना ही होता है। कहा जाता है कि यहाँ प्रदेश के कोने कोने से ही नहीं देश के कोने कोने से भक्त मां हरसिद्धि के दर्शन करने आते हैं और वहीं महिलाएं अपनी सूनी गोद भरने की प्रार्थना करती है और उनकी गोद यहाँ भर जाती है। कहा जाता है कि मां के इस दरबार में सच्चे मन और साफ नीयत से जो भी मांगो मिल जाता है और वर्षों पुराने बिगड़े काम भी यहाँ बन जाते हैं। देश के कोने कोने से भक्त हैं नवरात्रि में यहाँ आते हैं, मां के दर्शन पाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज इंडिया न्यूज़ से जिला संवाददाता मनोज शर्मा की खास खबर। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार दीक्षित। दीक्षित जी, कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ पे? आप पुजारी हैं, आप पूजा करते हैं माता जी? बहुत वर्ष हो गए, 25-30 साल हो गई। यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? किस तरह के चमत्कार यहाँ होते हैं? चमत्कार होते हैं, बहुत दूर उज्जैन, राजस्थान, गुजरात तक के लोग आते हैं और कई श्रद्धालु ऐसे आते हैं, मतलब जो काम पूरा हो जाता है, हाँ जो कुछ बोल जाते हैं वो कर जाते हैं, मनोकामना पूरी हो जाने पर। चमत्कार जो आपने देखे हैं यहाँ? जी हाँ, है ना, बहुत से कई समस्या है ऐसे। कैसे? उज्जैन वाले आए थे, वो मतलब बोल गए थे उनकी मनोकामना पूरी हो गई, फिर बाद में फिर आए जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती। अच्छा, यहाँ प्रसादी के रूप में मुख्य तौर से क्या का भोग लगता है? ये दाल बाटी है, प्रसाद जो भी आप पूरी, कोई कुछ बना रहा, कोई कुछ बना, इसका भोग लगता है। तो यहाँ पे माता के चरण पूजे जाते हैं? हाँ, चरण। ये देवी को कौन लेके आया था? ये राजा विक्रमादित्य लेके आए थे। और जो अब दूर दूर बस गए हैं उनकी ये माता हैं, तो वो सभी लोग यहाँ पूजा इत्यादि करने, दर्शन करने साल में एक बार आते ही हैं। विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन और आसपास के अनेक स्थानों से यहाँ दर्शनार्थी उस मेले में दर्शन करने आते हैं, जिनकी संख्या हजारों में होती है। प्रतिदिन लगभग एक माह प्रतिदिन 15 से 20 हजार लोग दर्शन यहाँ करने आते हैं। और इस क्या नाम है आपका? किस पद पे आप पदस्थ हैं यहाँ पे? मेरा नाम कामता प्रसाद राठौर है और हम सचिव के पद पे हैं। कितने वर्षों से आप यहाँ माता की सेवा में? लगभग 20 वर्ष हो गए। कहाँ से श्रद्धालु यहाँ आते हैं? यहाँ पर रायसेन, विदिशा, सीहोर, भोपाल, बरेली, सागर सभी जगह से आते हैं। जो यहाँ से दूर दूर पहुँच गए वो लोग भी आते हैं, चाहे भले ही दिल्ली पहुँच गए हों। सब माता जी की पूजन करने आते हैं और दाल बाटी का भोग लगाते हैं बना के।
अच्छा, यहाँ पे दाल बाटी का भोग लगता है। हाँ, दाल बाटी ये भोग लगता है। हरसिद्धि माता है, इनके चरण क्या नाम है आपका? या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राज दीक्षित नाम है हमारा। दीक्षित जी, बताइए कितने बार सो गए आपके वहाँ, किस तरह के चमत्कार होते हैं, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या क्या मन्नत लेके आते हैं जो माता के चरणों में पूर्ण होती है? यहाँ पर तो देखो बहुत वर्षों से लोग आ रहे हैं, उनकी आस्था है, पूजा कर रहे हैं। राजस्थान, गुजरात और अपने सागर, भोपाल बहुत जगह से पूजा करने के लिए आते हैं और जो भी मन्नत है वो मांगते हैं। पुत्र प्राप्ति की मन्नत हुए अपनी वगैरह, मतलब जो भी वो मन्नत मांगते हैं, फिर दाल बाटी का होम लगाते हैं, अपनी पूजा संपन्न करते हैं और उनको मन्नत पूरी होती है। यहाँ से बहुत दिव्य दरबार है ये वहाँ। यहाँ मेला कब कब लगता है? यहाँ पे मेला लगता है जेठ में। काफ़ी संख्या में लोग हाँ, आते हैं। बहुत मतलब 15,000 तो मतलब दिन के डेली के लोग आते हैं यहाँ पे। एक महीने का मतलब मेला लगता है यहाँ ये जो पे। माता जी हरसिद्धि, उनके यहाँ क्या पूजे जाते हैं यहाँ पे चरण पूजे जाते हैं मैया के, हरसिद्धि माता हैं। और आगे? यहाँ पे चरण की पूजा होती है विशेष रूप से। और अपने ये धड़ की पूरे तरावली में होती है, बैरसिया के पास। शीश इनका उज्जैन में है, उज्जैन में पूजा जाता है शीश। तो ये की माता ऐसी माता है हरसिद्धि जिनके चरण, धड़ और सिर अलग अलग जगह पूजे जाते हैं। जी हाँ जी, एक ही ऐसी माता है कि जहाँ तीनों धर्म, अगर अपन तीनों जगह चले गए तो ये मान लो कि पूरा तीर्थ धाम यहीं हो गया। वो तो ऐसा माना माना जाता है ऐसा। तीनों नाम है आपका? मेरा नाम मुनीम सिंह मुनीम सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मंगावली। ये हरसिद्धि माता है। हरसिद्धि माता के चरण, धड़ और सिर अलग अलग पूजे जाते हैं। परवलिया में क्या पूजा जाता है? परवरिया में माता जी के चरण पूजे जाते हैं। यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और क्या क्या मनोकामना? जे राजसेन, विदिशा, भोपाल और जे तुम्हारे शमशाबाद, बासोदा, ये पूरे एरिया के लोग आते हैं। तो यहाँ सभी मनोकामना पूर्ण सभी होती है? मनोकामना पूर्ण जो होती यहाँ है। आता है वो खाली हो खाली नहीं जाता है। जहाँ पर कोई इस प्रकार करके जाएगा, वो बच्चा बच्ची नहीं हो तो उसके बच्चा बच्ची हो जाते हैं। अच्छा, पुत्र संतान हो जाती, प्राप्त होती है। तो यहीं जाना पड़ेगा। ये चरण पूजे जाते हैं, तरावली में धड़ पूजा जाता है, उज्जैन में से, तो तीनों जगह जाना पड़ेगा उसको, किसी एक ही जगह? नहीं, वो तो कह रहे ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जहीं से उनका ये लाभ मिल जाए, जहीं से लाभ मिल जाए। और लाभ हर जगह से मिल रहा है। उज्जैन से भी मिल रहा है और तुम्हारी वहाँ से भी मिल रहा है, तरावली से भी मिल रहा है, और जहाँ से सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है चरणों का।